दोस्तों, जय हिंद। आप लोग को आज मैं गणित विषय के पाठ्य योजना प्रस्तुत करने आया हूँ। इसमें क्या है कि गणित विषय के अर्थात संख्या है, प्रकरण हम लोग का संख्या विषय का पाठ्य योजना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम, फिर कक्षा लिखेंगे, फिर लिखेंगे कालांश कौन सा पीरियड चल रहा है, फिर हम लोग विषय में क्या है कि गणित है तो गणित लिखेंगे, ठीक है। उप विषय में क्या हो जाएगा, अंक गणित, ठीक है। प्रकरण हम लोग का क्या है, संख्या है तो संख्या को लिखेंगे, ठीक है। अवधि फिर हम लोग हो जाएगा 40 मिनट, ठीक है। फिर फिर दिनांक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, सामान्य उद्देश्य बच्चों को हम लोग जो बताएंगे, जो हम लोग को बताना है वो लिखना है। उसमें क्या लिखेंगे, छात्र को गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना है, फिर छात्रों की कल्पना स्मरण शक्ति का विकास कराना है, छात्रों को गणित विषय के अध्ययन के द्वारा वर्तमान समस्याओं के प्रति रुचि उत्पन्न कराना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का विशिष्ट उद्देश्य में आ जाएगा, छात्रों को संख्या पद्धति के विषय में जानकारी उत्पन्न कराना है, ठीक है। जानकारी प्राप्त हो जाएंगे, फिर छात्रों को संख्या के प्रकार के पहचानों को जानकारी प्राप्त होंगे, फिर छात्रों को संख्या पद्धति एवं उनके विभिन्न प्रकार में अंतर के बारे में ज्ञान हो पाएंगे, ठीक है। तीसरा हो जाएगा हम लोग का क्या है, शिक्षण सामग्री में हम लोग कौन कौन सा चीज़, जैसे शिक्षण सामग्री में चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, फिर इस तरह और विभिन्न प्रकार का मॉडल वगैरह सब और आप दे सकते हो, संकेतक वगैरह सब दे सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाता है शिक्षण विधि में हम लोग कौन कौन सा शिक्षण विधि का इसमें उपयोग करते हैं। इसमें मिनिमम हम लोग को 3 को लिखना है, व्याख्यान विधि, श्यामपट विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका शिक्षण कौशल का आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें शिक्षण कौशल में हम लोग जैसे माइक्रो टीचिंग में सबसे पहले हम लोग को पढ़ाया जाता है प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, इस तरह और बहुत सारा उद्दीपन कौशल वगैरह सब होता है, तो ये हम लोग का इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हम लोग का पूर्व ज्ञान में हम लोग क्या जानते हैं कि बालक को अंकगणित संख्या के बारे में ज्ञान प्राप्त है, ठीक है। फिर आ जाता है प्रस्तुतिकरण में क्या हम लोग लिखेंगे, इस तरह का हम लोग कॉलम बनाएंगे, ठीक है। कॉलम बनाएंगे तो इसमें क्या है कि ये बहुत सारे विद्यालय में क्या है कि एक साथ ही प्रस्तावना का प्रश्न वगैरह सब एक साथ ही होता है, तो ये जो है ये हम लोग का क्या है, प्रस्तावना का प्रश्न है, ठीक है। तो हम लोग संख्या के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि किस तरह हम लोग को प्रश्न पूछना है। छात्र अध्यापक बच्चों से कुछ सरल प्रश्न पूछती है। क्या प्रश्न पूछती है कि बच्चों क्या आप लोगों को गिनती आती है, तो बच्चे बोलेंगे हाँ आती है। ठीक है बच्चों बताओ तो यहाँ कितनी कलम रखी गई है, ठीक है। तो वहाँ पर कितना कलम, मान लो कि कलम लेके जाते हैं तो वहाँ पर लिखते हैं कि 13 कलम रखा हुआ, ठीक है। तो शाबाश। बच्चों बताओ तो 1 दर्जन में कितने कलमें होती है, तो बच्चे बोलेंगे कि 12 कलम होती है। बहुत अच्छा। तो बताओ गणित की भाषा में 12 को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कि 1 दर्जन, ठीक है। अच्छा, तो 1 दर्जन मतलब 12, मतलब हम लोग संख्या के बारे में थोड़ा बहुत बच्चे को याद है, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, उद्देश्य कथन हो जाएगा। तो बच्चों आज हम लोग संख्या एवं उसके प्रकार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। छात्र क्या करेंगे, सभी छात्र श्यामपट की तरफ ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा हम लोग का दूसरा, इसमें आ जाता है अन्वेषण करना, है ना। तो इसमें हो जाएगा संख्या में क्या, वो गणितीय वस्तु जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, संख्या बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सा हो गया, गिनती, इस सारे संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 2 3 4, ये हो गया। फिर इसी को हम लोग श्यामपट में भी दिखाएंगे। श्यामपट में क्या दिखाएंगे, वे गणितीय वस्तु जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे हम लोग, प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर शून्य मिलाने से बनी संख्या को क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या, जिसमें शून्य मिला देंगे प्राकृतिक संख्या उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या, ठीक है। फिर आपको पूर्णांक संख्या में क्या आ जाएगा, ऋणात्मक संख्या, शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या, जिसमें हो गया -1 -2 -3 0 1 2 3 सब मिला के क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या, ठीक है। फिर सम संख्या, वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या। फिर आपका वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होते उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विषम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या, विषम संख्या। अब हम लोग का क्या हो जाएगा, मूल्यांकन प्रश्न
मूल्यांकन प्रश्न और ये जो हम लोग सैंपल कार्य है उसका भी हम लोग हूबहू उसी टाइप का हम लोग क्या करेंगे, इस तरह जैसे कि पेपर कटिंग है तो आप किसी भी तरह करके ब्लैक एंड वाइट में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 इसका क्या हो गया, उदाहरण हो गया इधर। ठीक है, तो ये सब हम लोग लिख सकते हैं। साथ ही नीचे में क्या देखेंगे, मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, संख्या। संख्या किससे कहते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे। जिन गणितीय वस्तु का उपयोग हम गिनती के लिए करते हैं उसको हम लोग संख्या बोलेंगे। 1 2 3 4 5 किस संख्या, किस प्रकार की संख्या है, तो बोलेंगे विषम संख्या। सम संख्या किसको बोलेंगे, जो 2 से विभाजित हो उसको बोलेंगे सम संख्या। इसी प्रकार हम लोग और गृहकार्य भी देंगे। ठीक है, गृहकार्य में क्या है कि सम संख्या में विषम संख्या को परिभाषित करें, या उसको उसके सम संख्या या विषम संख्या कुछ और भी हम लोग बहुत सारे 2 3 को भी गृहकार्य के रूप में हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, फिर आलोचना या सुझाव कि सर हम लोग जो ये प्रेजेंटेशन किए लेसन प्लान पाठ्य योजना, तो इसका हम कुछ भी सुझाव या टिप्पणी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। ठीक है, तो आप लोग को आशा करता हूँ कि ये आप लोग को अच्छा लगा होगा।